नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, काराकट से भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वहां पर अब चुनाव हो चुका है, एग्जिट पोल आ चुके हैं और कल जो है वो नतीजा आने वाला है। कल पता चल पाएगा कि आखिरकार काराकट सीट किसके हाथ में जाती है। क्या एनडीए अलायंस जीतता है या फिर इंडिया अलायंस जीतता है या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार के नाम ये सीट जाती है। इस पर नजर बने रहेगी, पल पल की मैं अपडेट कल बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके का एग्जिट पोल आ रहा है, कई सारे एग्जिट पोल में पवन सिंह को जिताते दिखा रहे हैं, यानी कि कई सारे एग्जिट पोल में पवन सिंह जो हैं वो काराकट को फतह करते नजर आ रहे हैं। तो कई सारी ऐसी सीट्स है जहां पर पवन सिंह को पीछे भी दिखाया जा रहा है। तो आज हम दोनों कंडीशन में बात करेंगे कि अगर पवन सिंह एग्जिट पोल में जीत रहे हैं और अगर सच में वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो क्या फैक्टर्स होंगे जो पवन सिंह के साथ होंगे और कौन से फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से वो चुनाव हार जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखिए, बिहार का चुनाव होता है तो जातीय समीकरण पर आकर सिकुड़ जाता है। अब कितना भी बढ़िया नेता है, कितना भी दिग्गज नेता है, अगर आपके पास पार्टी का सहारा नहीं होता है तो उन वोटरों को अपने तरफ आकर्षित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हालांकि पवन सिंह ने कड़ी मेहनत किया है, जाति वर्ग को अलग रखकर अपनी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से प्रमोट किया है और काराकट की जनता के एक एक पास पहुंचने का पूरा प्रयास किया है। तो अगर पवन सिंह को जातिगत समीकरण देखा जाए तो अगर राजपूत वोटर्स जो हैं वो अगर 90% वोट करते हैं तो एक सिचुएशन ये बन रहा है कि अगर राजपूत वोटर जो हैं वो 90% अगर पवन सिंह को राजपूत के नाम पर वोट कर दिए हैं तो पवन सिंह को बल्ले बल्ले हो सकता है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके अलावा जो यंग वोटर, जिनको विरोधी लफुआ कहते थे, अगर यंग वोटर्स जो 18 से लेकर 25-30 साल तक हैं, जो पवन सिंह के फैंस हैं, पवन सिंह के साथ घूमते नजर आ रहे थे, तो राजपूत वोटरों के साथ अगर वो यंग मतदाता जिनमें जोश है, नया उत्साह है, वो अगर पवन सिंह को वोट किए हो, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये हो गई कि जिस तरीके से पवन सिंह की माँ आंचल मांगकर आशीर्वाद मांग रही थी, इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री की कई सारी अभिनेत्रियां भी काराकट पहुंची हुई थी। और बड़ी बात, दिलचस्प बात यह है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह दर टू दर, घर टू घर, डोर टू डोर जाकर महिलाओं को रुझाने का प्रयास कर रही थी, महिलाओं से मुलाकात कर रही थी। और अगर महिलाएं भी 50% वोट, महिलाओं का वोट अगर 50% भी पवन सिंह अपने ओर खींच पाते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ी करके सारे जातियों का अगर वो वोट काटने में सक्षम हो पाते हैं तो ये 4 फैक्टर्स मुझे लग रहा है, जहां तक मेरा एनालाइजेशन है, अगर ये 4 फैक्टर जिस प्रोसेस के तहत मैंने बताया वो अगर काम कर लिया गया होगा, अगर वो काम कर गया होगा, राजपूत वोटर 90% दे दिए होंगे, महिलाओं का ज़बरदस्त वोट मिला होगा, यंग वोटर अगर 100% दे दिए होंगे और कुछ जातियों का 10,000 5,000 भी वोट काटे होंगे पवन सिंह, तो तकरीबन 10-15 जातियाँ हैं, मतलब 10 जातियों से ऊपर जातियाँ हैं, तो 5-5 हज़ार भी वोट काटते हैं तो 50,000 वोट ये हो जाता है। राजपूत के तकरीबन 2 लाख वोट हैं। इसके अलावा महिलाओं का अगर मान लें तो पवन सिंह लड़ाई में ज़बरदस्त तरीके का आ रहे हैं और अगर जीतते हैं तो ये फैक्टर काम करेगा और नहीं जीतते हैं तो ये फैक्टर काम नहीं करेगा। दैट सिंपल। अब देखना ये होगा, 4 तारीख को नज़र बने रहेगी, कल नज़र बने रहेगा चैनल के साथ। जैसे ही बाकी का अपडेट आता रहेगा मैं बताते रहूँगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, पवन सिंह जीत पाएंगे? इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताएं। धन्यवाद।